तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन इज बीन अप्रूव, वो भी 10,000 रुपये। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जीएस फाइनेंस से मुझे मिला है 10,000 रुपये का ऑफर दोस्तों। ठीक है, क्या ये कंपनी रियल है या फेक है, सब कुछ यानी कि सारी सच्चाई आपको मैं बताने वाला हूँ इस कंपनी का। और ये मुझे ऑफर जो मिला है 10,000 रुपये का, वो मेरे लो सिविल पर ऑफर मिल चुका है दोस्तों। ये ठीक है, लो सिविल पर। और मैं बताने वाला हूँ, बिना 51 रुपये दिए ही मुझे ये ऑफर मिला है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप लाइक करोगे ना, तो एक हाइप का नीचे के साइड, कमेंट के साइड ना ऑप्शन आएगा, जो यूट्यूब का नया फीचर है। ठीक है, यूट्यूब कहता है कि आपके सब्सक्राइबर अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हाइप भी करेंगे, तो आपकी वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, तो भाई बस आपसे रिक्वेस्ट है यही है कि लाइक करके हाइप कर देना। आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, और आपके आंखों के सामने इसकी जांच पड़ताल भी करूंगा। और ये ऑफर मुझे कैसे मिला है, क्या ये मुझे ऑफर मिलेगा भी, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ये कोई डमी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये डमी नहीं है, ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर भी ले जाकर दिखाऊंगा ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी को तो आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंपनी का नाम है जीएस फाइनेंस इंस्टेंट लोन। ठीक है दोस्तों, और इस कंपनी का मालिक मैं बिल्कुल नहीं हूं, ना मैं इसे मैं प्रमोट कर रहा हूं, सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर डमी के तौर पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ कंपनी जो भी क्लेम करती है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसकी जांच पड़ताल भी कर लिया था। और इसकी जो एक और नई लोन एप्लीकेशन है, जो इसका ये मालिक है उसी कंपनी का। ठीक है, जो मिगमा पर्सनल लोन ऐप है। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे दिखाऊं जीएस फाइनेंस, जो मैंने जांच पड़ताल किया था उस लोन एप्लीकेशन के लिए, जो इसी का मालिक है, यही मालिक है इसका। तो यहाँ पे पता है स्पेलिंग में गड़बड़ हुई थी दोस्तों। जहाँ पे रजिस्टर है ना कंपनी, वहां पे स्पेलिंग कुछ और लिख रखा है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ और लिख रखा था। ठीक है, नाम सही है, नाम सही लिख रखा था, लेकिन वहां पे ना कुछ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो 1,000 रुपये का वगैरह 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 ये सब तो मैं चलो बता रखा हूँ, तो इतनी बातें तो नहीं बताने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 से 55 साल के होने चाहिए आप, और 700 प्लस होना चाहिए आपका सिविल स्कोर। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को जो लोन अप्रूव होगा ना, वो 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। ठीक है, 1 से 2 दिन का वक्त लगता है यहाँ पे। बता रहा हूँ, इंस्टेंट इंस्टेंट लोन कंपनी नहीं है, बस नाम की इंस्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो सिविल स्कोर है, जो ब्राउ है, 700 होना चाहिए, और मेरा तो 700 है नहीं, फिर भी मुझे इतना ऑफर क्यों दिया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए कंपनी के अंदर चलते हैं, और इसकी जांच पड़ताल भी करूंगा दोस्तों। ठीक है, आपके सामने ही। अब यहाँ पे आप देखिए, अप्रूव लोन अमाउंट जो आ रहा 10,000 रुपये है अप्रूव। ठीक है, अब ये मेरा क्रेडिट स्कोर देखिए, आप पहले नंबर तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, 569 क्रेडिट स्कोर, 13/7/2025 का अपडेट है ये। ठीक है, लास्ट अपडेट है जो हुआ है, तो जो मैंने उस टाइम प्रोसेस कर रहा था, ये उस टाइम का अपडेट है। अब बताओ मुझे, वेरी बैड पे मुझे ये ऑफर दे रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारी सच्चाई क्लियर कर रहा हूँ, ये मुझे ऑफर दोबारा कैसे मिला। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको प्रोसेस थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो मुझे ऑफर मिला था दोस्तों, ये वही है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ कि ये जो कहाँ गया प्रोसेस, ये रहा। अब जैसे केवाईसी फार्म आता है, इसके में भी वही सेम है। ठीक है, अब जैसे ये डालोगे आप, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आधार डालोगे, यहाँ पे ओटीपी नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ सेल्फी वगैरह आ जाएगा, इससे पहले भी कुछ आता है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद ना आपको अपने आप ही क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा, बिना पैसे दिए ही दोस्तों। ठीक है, वो मेरा बिना पैसे दिए ही क्रेडिट स्कोर है। ठीक है, मैं कोई पैसा 1 रुपए भी पे नहीं किया हूं, और आप भी बिल्कुल पे मत करना जब तक आपका सिविल स्कोर 700 प्लस से ऊपर ना हो दोस्तों। ठीक है, अब मैं गारंटी कहीं भी नहीं ले रहा भाई दोस्तों, कंपनी की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि भाई मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया था, कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है क्रेडिट रिपोर्ट में, यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट में देखने को मिलता है रिजेक्ट लोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, एक्सपीरियंस का आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अब देखो, मिगमा सिविल एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट है ये। ठीक है, अब ये मेरा ही है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट किया ना मैंने, तो यहाँ पे मेरा रिजेक्ट आया था। ठीक है, रिजेक्ट रिजेक्ट आ चुका था। उसके बावजूद
फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, आज की डेट में जो 13 तारीख को प्रोसेस किया था वो रिजेक्ट तो हो रखा था, लेकिन मैंने फिर से यहाँ पे पर्सनल लोन पे क्लिक कर दिया दोस्तों। जैसे कि ये पर्सनल लोन है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई करने के लिए फिर से, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास फिर से प्रोसेस आ गया। अभी मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया, फिर से दोबारा 2-3 स्टेप ही थे, इतना ही जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद यहाँ मुझे ऑफर देखने को मिला, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके आगे क्या हुआ। तो अब अब जैसे कि आपने यहाँ पे ऑफर देखा था, कहाँ गया, ये रहा 10,000 का, ठीक है। जैसे ही ये मेरे पास आया तो मेरे को एक और ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रिय अमित, आपका क्रेडिट स्कोर कम होने के वजह से हम आपका इंस्टेंट लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपको लोन अमाउंट प्राप्त होगा। इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अगर आपका द्वारे गलत जानकारी दी जाती है तो आपका लोन आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा। है, आपका द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो आपका लोन आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा, अरे मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यार मैं समझा नहीं। अब यहाँ पे आप देखो मेरा रिव्यू लोन प्लान है ये, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ क्लियर। अब देखिए यहाँ लोन अमाउंट है, अब प्रोसेसिंग फीस 850 ले रहा है दोस्तों, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा 3,566.77, ठीक है। टोटल रीपेमेंट है हमारा 10,700 का, टोटल इंटरेस्ट 700 रुपये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है ना, ये जो ऑफर दिया है, ये भाई सामने वाली जो कॉल करेंगे ना उन पर डिपेंड करता है ये मुझे लो सिविल पे लोन देगा या नहीं। यहाँ पे मैं आपको दो क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी ये कंपनी ना भाई सिविल जो होता है ना, ट्रांजेक्शन सिविल, उसका भी सिविल पे अप्रूव दे देता है और एक्सपीरियंस वाले पे भी दे देता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं ये बातें, मैंने ये दोनों करके देखा है, ठीक है। और तीसरी बात ये बता दूं, ये जो ऑफर है ना दोस्तों, ये जो ऑफर, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑफर है, ये ऑफर अगर आपको मिलता है तो इसमें आपका प्रोसेसिंग फीस हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई। अब देखो जैसे कि ये 850 है, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस। अब नीचे देखो तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट भी है 700 रुपये, ठीक है। ये मत भूलना, ये भी जुड़ जाएगा 700 850, समझ गए। तो लो सिविल वालों के लिए ये कंपनी ने क्या किया है कि आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो ज्यादा ले लेगी ये कंपनी, क्योंकि मैंने पता किया था दोस्तों ऐसे कि कैजुअली मैंने बहुत कुछ पता करने में लगा था कि भाई मैंने बहुत, मेरे भी दिल में बहुत क्वेश्चन थे इसके खिलाफ। तो मैंने भाई क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो बताते रहा उन्होंने कि भाई देखो लो सिविल पे भी प्रोवाइड कर देती है कंपनी, लेकिन उसमें आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह तो ज़्यादा ही लेगी है। अब इसमें दो चीज़ देखने को मिलता है, इम्यूनिडेट भी करने को। तो इम्यूनिडेट भाई करना नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 51 रुपये भी पे नहीं करना और इम्यूनिडेट भी नहीं करना है जब तक आपको ये ना पता रहे मेरा सिविल 700 प्लस है या नहीं दोस्तों। अब मैं आपको इसकी जांच पड़ताल करके दिखा देता हूँ कंपनी रियल है या फेक है जो ये क्लेम कर रही है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जीएस फाइनेंस वाले को कॉपी कर लूंगा, मगर मैं कॉपी नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इससे पहले। तो दोस्तों यहाँ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, मैं इसे जांच करने के लिए गूगल पर जाना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ गूगल पे आ चुका हूँ मैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी आरबीआई एनबीएफसी लिस्ट लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट लिख दिया है तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है दोस्तों। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 3,718 KB पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। ये ये हो जाए क्लिक, हो गया क्लिक। अब यहाँ पे आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एनबीएफसी सीएनडी आरएसएस नंबर सब आता है। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सी कंपनियों का नाम देखने को मिलता है, लेकिन हमें क्या करना है, इस कंपनी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये 3 डॉट पे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लिक पहले। अब यहाँ पे आप देखो फंड इन पेज पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे नीचे सर्च का आ गया और ये मेरा नाम, कंपनी का नाम आ गया है। तो एक बार इसमें सर्च करके देखते हैं आता है कि नहीं। अब यहाँ सर्च तो कर दिया दोस्तों मैंने। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर का आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी आया नहीं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मेरे स्पेलिंग में क्या गलती हुई थी, यहाँ पे ना डॉट डॉट डालना था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये जीएस में, ये रहा जीएस, ये रहा जीएस। अब यहाँ पे मुझे डॉट लगाना है, एक डॉट और यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे,
उसके बाद सर्च करना है दोस्तों, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डॉट तो लगा ही नहीं, एक डॉट यहाँ पे, उसके बाद सर्च करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा नाम काट दिया है, ठीक है, इसका। और यहाँ पे मैंने ऐसे सर्च किया है G.S. ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो नाम भी मिल गया। अब देखिए GS लीसिंग एंड फाइनेंस पीवेल लिमिटेड, 3102 पे है दोस्तों, ये पेज नंबर पे। भोपाल से रजिस्टर है ये कंपनी, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है ना दोस्तों, एड्रेस एड्रेस, ठीक है, मध्य प्रदेश का ही आता है, MP का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है ना सच में रियल कंपनी है, ठीक है। ऐसी कोई नहीं है कि रियल नहीं है, नाम भी आता है। और इस कंपनी ने जो एड्रेस मेंशन कर रखा है ना, वो एड्रेस भी आता है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने आपको आपके आंख के सामने जांच पड़ताल करके बता दिया दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको इसकी और भी रियलिटी बताता हूँ कि काफी जनों का सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी, डिस्बैर्समेंट लिखने के बावजूद भी, समझ रहे हो, रिजेक्ट कर देती है कंपनी। तो ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों। तब यहाँ पे मेरा जो अप्रूव लोन अमाउंट है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर भी ऐसा दिखाता है, फिर ओके पे क्लिक करता हूँ तो फिर ऐसा दिखाता है मेरे को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही इसको प्रोसेस करता हूँ, ये देखिए प्रोसेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी, क्योंकि ये जो लो सिविल पे ऑफर है मेरा, ठीक है, सीधा सीधा लो सिविल का ऑफर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको 51 रुपये बिल्कुल नहीं देने इस कंपनी को। मैंने जैसा प्रोसेस आपको बताया है कि जैसे ही अब आप अप्लाई रजिस्टर करके अप्लाई पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो सेल्फी वाला पार्ट है, वहां पे ही आपको पहला स्कोर अपने आप देखने को मिल जाएगा। मेरा पहला स्कोर, जो ये क्रेडिट रिपोर्ट आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये बिना 51 रुपये का है। तो बताओ जरा, मेरा बिना 51 रुपये का क्रेडिट स्कोर कैसे दिखा रहा है? क्योंकि भाई ये जो मैंने प्रोसेस किया था ना इसका GS फाइनेंस में, जो ये प्रोसेस किया था, जो पहला पैन कार्ड वगैरह, जो आधार कार्ड आया था, सेल्फी आया था, वही करने के बाद मेरा सिविल आ चुका था मेरे सामने, ठीक है। तो इससे ही मुझे समझ में आ गया कि भाई इसके बाद भी जो प्रोसेस करते हैं ना, तो 51 रुपये मांगता है। तो मैंने नहीं किया, ठीक है। अगले यहाँ पे आप देखो 13 तारीख है, आज लगभग 16 तारीख है, ठीक है। तो मैं आज इसका प्रोसेस कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था ढंग से इसे, तो मैंने आज फिर से एक और प्रोसेस किया इसका। मतलब ये वेरी बैड पे भी होम पे, यहाँ पे होम पे मैंने यहाँ पे जैसे ये पर्सनल लोन का ऑफर था, तो और भी दिख रहा था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, जैसे नाव पे है ना, ये इस पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद ना मेरे पास ना एक और प्रोसेस आ गया इसके लिए, ये अप्रूव अमाउंट KYC स्टेटस के लिए, जो लो सिविल वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं खुल के बात बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो ये जान लो ये कंपनी रियल है, ठीक है। अब देखो इसमें इमीडिएट भी है। अगर इमीडिएट करने के बाद कंपनी आपको पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर भाई देखो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं दोस्तों। अब ये देखो RBI अप्रूव तो है दोस्तों, 51 रुपये भी मांग रहा, और बिना 51 रुपये के मैंने सिविल भी चेक किया है, ऑफर भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लो सिविल पे है। इसमें कंपनी का कहना है कि 102 दिन के अंदर आपको कॉल आएगा। अगर आपका जो आपने इसमें प्रोसेस किया है वो सब कुछ सही रहा, तो कंपनी आपको उस आधार पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैंने जब पता किया था कि इस लो सिविल वाले को लोन इसलिए दिया जाता है कि भाई यहाँ प्रोसेसिंग फीस या कुछ भी ज़्यादा चीज़ ले सकती है ये कंपनी, सीधी बात है यार। ये बात मैंने आपको बता रहा हूँ। और वो जो मगमा पर्सनल लोन ऐप था ना, वो इसी की कंपनी है, यही मालिक है इसका। और वो जो मैं कह रहा था ना उस वीडियो में कि भाई लिस्ट में नाम नहीं मिला, क्योंकि भाई देखो मैंने जो सर्च किया ना, G.S. करके सर्च किया, तब जाके नाम आया दोस्तों, ठीक है। फुल नाम सर्च किया तब नहीं आया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नाम डाला तो मेरे को मिल चुका, ठीक है। तो कंपनी दोनों ही रियल है, और स्टार्टिंग में 1000 रुपये प्रोवाइड करता है, और ये जो है लो सिविल पे है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 51 रुपये बिल्कुल नहीं पे करना है आपको। अगर आपको ऐसा वाला ऑफर चाहिए तो आप प्रोसेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन कंपनी इसके अलावा कुछ और मांगता है या इमीडिएट करने को कहता है, तो दोस्तों ये तो मैं बिल्कुल भाई एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना। मैं आपको करने को कह रहा हूँ, लेकिन मर्जी आपकी है दोस्तों। और जिसके पास सिविल भाई 700 है, 700 750 है प्लस है, जिसका पहले से ही स्टार्टिंग में ऑफर मिल जाता है, एलिजिबल हो जाता है, वो भाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे कहने से मत करना, अपनी जिम्मेवारी पे करना दोस्तों। क्योंकि भाई देखो सिर्फ हमारा काम है आपको नॉलेज देना और बताना सही तरीके से, ताकि आपके कहीं भी पैसे जाए ना, ठीक है। अगर मैंने कहीं ये बोल दिया भाई सच में 51 रुपये डाल के आप ले लो लोन ले लो, तो भाई इसमें घाटा किसका हुआ? मेरा हुआ ना भाई।
अब मेरे रिपोर्ट मारोगे, मेरे को फ्रॉड बोलोगे, मेरे को बोलोगे इसके वजह से मैंने पैसे पे किए, तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहता। और मैं तो खुद नहीं, मेरे को कोई डीएम भी करता है ना भाई, तो भी मैं मना कर देता हूँ सीधा सीधा। भाई मैं क्यों 51 रुपये सामने वाले को दिलवाऊं? साफ सीधी बात है यार, जब इसका सिविल स्कोर ही सामने वाले का लो है, तो 51 रुपये देने का क्या मतलब बनता है भाई? ठीक है, समझ गए भाई? ये रियल कंपनी है दोस्त। ये इसमें कोई शक नहीं है, कंपनी रजिस्टर है, ये भी ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे ना दो चीज के मुझे गलत लगता है कि यहाँ पे तीन तरीके से मुझे देखना, सिविल पे भी दे रहा है, एक्सपीरियंस सिविल पे भी आ जाता है, और लो सिविल पे भी प्रोवाइड कर देता है ये दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को लो सिविल पे मिला हो तो मुझे भाई मेल वगैरह कर सकता है। ठीक है, मेल आपको मिल जाएगा मेरे अबाउट वाले सेक्शन पे। ठीक है, आप कर सकते हो, या मेरी पुरानी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। बाकी और भी कुछ जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे मेल करके भाई पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी करने से पहले पूछ लेना, मैं आपको सच ही बताऊंगा क्या करना है या नहीं करना है। ठीक है, मैं किसी को भी किसी का पैसा डुबाने का काम नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।